चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक चीज देख रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। दिया है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर उसे 5% कमीशन लेता है। क्या करता है? एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5% कमीशन लेता है और क्या बोला जाता है कि अगर वो 11,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो वो 1.5% जो है बोनस लेता है। तो अगर वो बोनस जो है 135 प्राप्त करता है तो उसकी कुल आय बताइए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्या दिया है कि एक विक्रेता है, वो टोटल जो सेल करेगा उस पे वो जो है 5% का कमीशन लेता है। लेकिन अगर वो क्या हो रहा है 11,000 से अधिक का सेल कर रहा है तो उस पे वो 1.5% का बोनस लेता है। तो अगर उसका बोनस यहाँ पे देखिए, इसका बोनस कितना दिया है 1.5% और वैल्यू में कितनी दी हुई है, नंबर में कितना दिया हुआ है 135 रुपए बोनस में लेता है और परसेंटेज में कितना है 1.5%। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो फार्मूला अपना कौन सा अप्लाई करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। तो 135 जो है देखिए 135 वैल्यू किसकी है, 135 वैल्यू किसकी है हमारी 1.3% की है, 1.5 की है। और क्या करेंगे 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि कोई भी चीज क्या होती है खुद में क्या होता है 100% होता है। तो ये देखिए जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हमारा ऊपर एक 0 पड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 सत्ते 135 कितना होता है 15 दूनी 30। ये हो जाएगा आपका, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 15 सत्ते 15 नौवा 135 होता है। क्या होता है 15 नौवा 135, सॉरी 15 नौवा 135 होता है। ये कितना हो जाएगा आपका 9,000 रुपए। 9,000 रुपए ये क्या है, ये जो है शर्त के हिसाब से यहाँ लिख लेते हैं, ये शर्त के हिसाब से वह बिक्री है, जिस पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो 9,000 हमारा है ये क्या दे रहा है कि वह सेल है, ये जो है 9,000 जो है हमारा वो सेल है कि जिस शर्त के हिसाब से क्या है 11,000 रुपए से अधिक है। क्या है 11,000 रुपए से अधिक है। ये यहाँ लिख दीजिए वह सेल है जो शर्त के हिसाब से क्या है, जो शर्त के हिसाब से, ये वह सेल है जो शर्त के हिसाब से 11,000 रुपए से 11,000 से अधिक बिक्री पर क्या हो रहा है आपको, अधिक बिक्री पर प्राप्त हो रहा है। ये मैंने इसलिए लिखवा दिया ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि हमको क्या हो रहा है कि जब हमें 11,000 रुपए से ज्यादा सेल कर रहे हैं तो हमें उस पे बोनस मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे इसमें, ये वही सेल है जिसपे आपको एक्स्ट्रा बोनस प्राप्त हो रहा है। तो टोटल सेल आपने कितना किया हुआ है यहाँ पे लिखेंगे, आप पता करेंगे टोटल सेल। अगर आपको पता करना है, अगर आप टोटल सेल पता कर रहे हैं तो क्या है 11,000 रुपए तो आपका जो है सेल है ही, तो 9,000 ही तो एक्स्ट्रा जो है सेल कर रहे हैं। तो ये आपके टोटल सेल कितने आ गए 20,000 रुपए आपकी क्या हुआ टोटल सेल आ गई। तो आपसे क्या पूछ रहा है उसकी कुल आय बताइए। तो ये बताइए कि यहाँ पे क्या दिया है कि कुल बिक्री पर वो कितने % का कमीशन प्राप्त कर रहा है, उसको कुल बिक्री पर 5% का कमीशन प्राप्त है। कुल बिक्री हमारी कितनी आ गई 20,000 पे क्या हो रहा है वो 5% का कमीशन प्राप्त कर रहा है। तो क्या करेगा यहाँ 5% इसका निकाल लेगा। तो ये कितना आ गया 1,000 रुपए। 1,000 रुपए उसका क्या आ गया टोटल बिक्री पर, और कितना बोनस वो प्राप्त कर रहा है 135 रुपए एक्स्ट्रा बोनस प्राप्त कर रहा है। तो उसकी टोटल अर्निंग कितनी हो गई 1135 रुपए। उसकी टोटल अर्निंग कितनी हो गई 1135 रुपए। यही आपका जो है उसकी कुल आय कितनी हो गई 1135 रुपए। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, देख लीजिए एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और मुझे नहीं लगता है कि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हुई है। देख लेते एक बार क्या है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5% कमीशन लेता है। 1100 रुपए से अधिक बिक्री के से ऊपर बिक्री पे वो 1.5% का क्या देता है बोनस प्राप्त करता है। तो बोनस प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले जो है आपको बोनस से वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, इस फॉर्मूले से आपको क्या निकालना है कि वो जो एक्स्ट्रा वो सेल कर रहा है वो एक्स्ट्रा सेल निकल के आ जाएगी इस फार्मूले से।
तो एक्स्ट्रा सेल आपकी निकल के आ गई। अब ये बताइए, जब आप टोटल सेल जानेंगे तभी तो आप उसकी टोटल इनकम निकाल सकते हैं। यहाँ पे टोटल इनकम तो टोटल सेल तो दिया नहीं है, तो वो 9000 ही वो हमारा एक्स्ट्रा जो है सेल है, जो हमें 11000 से हमारा अधिक है। तो हम क्या करेंगे, 11000 से उसमें ऐड कर लेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी उसका 5% निकालेंगे। 5% निकाल के जो हमारी वैल्यू आ रही है उसको क्या कर रहे हैं, बोनस को उसमें ऐड कर दे रहे हैं। जब ऐड करेंगे उन दोनों को तो ये हमारा क्या आ जाएगा, उसकी टोटल क्या आ जाएगी, आय आ जाएगी। ये देख लीजिए आप एक बार क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लीजिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, ये कर लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक विक्रेता क्या है, कुल बिक्री पर 10% का कमीशन लेता है और क्या दे रहा है कि 6000 से ऊपर की बिक्री पर 2% का बोनस लेता है। यदि कुल बिक्री 16000 रुपए है तो उसकी कुल आय बताइए। तो ये क्या दे रहा है, कुल बिक्री पर 10% का बोनस ले रहा है। कुल बिक्री हमारी कितनी है, 16000 रुपए। 16000 रुपए पे वो क्या कर रहा है, 16000 रुपए पे वो क्या करता है, 10% का क्या ले रहा है, कमीशन ले रहा है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या हो रहा है, कुल बिक्री हमारी कितनी दी हुई है, 16000 रुपए। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ा करिए। 16000 पे वो क्या कर रहा है, 10% का क्या हो रहा है, कमीशन ले रहा है। यही तो हमारी कुल बिक्री है, 10% का कमीशन ले रहा है। तो उसको बताइए यहाँ पे कितनी जो है, कितने की उसकी इनकम हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1600 रुपए की उसकी क्या हो रही है, इनकम हो रही है। फिर क्या दे रहा है कि 6000 से ऊपर की बिक्री पर वो क्या कर रहा है, 2% का कमीशन ले रहा है। यहाँ पे शर्त लग गई कि 6000 से जब वो ऊपर की बिक्री करेगा तो उसको 2% का क्या मिलेगा, उसको बोनस मिलेगा। तो ये बताइए हमें, ये तो उसकी जो है क्या है, उसकी फिक्स्ड इनकम है। ये क्या आपकी उसकी फिक्स्ड इनकम है। तो ये बताइए कि 16000 की टोटल बिक्री है, उसमें से 6000 माइनस कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी आपकी, 10000। ये 10000 पे वो क्या कर रहा है, उसको बोनस मिलेगा। 10000 पे उसको बोनस मिलेगा। तो ये कितने हो गए, उसको बोनस में रुपए में कितने मिलेंगे, 200 रुपए। कितना मिलेगा, 200 रुपए उसको बोनस में मिलेगा। अब ये बताइए उसकी टोटल आय पूछी है कि उसकी टोटल इनकम कितनी है। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1800 रुपए इसकी क्या है, ये क्या है उसकी टोटल इनकम। अब आप लोग ये देखिए कि कितनी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चंस को, कोई भी अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है तो आपको उसका क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से आप उसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे अभी हमने क्या हुआ है, अभी हमने कमीशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आप लोग को वीडियो नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, एक बार मैं फिर से आपके लिए आपको समझा दूंगी। वैसे आप क्या करिएगा, उसके पहले कमेंट मैसेज करने के पहले आप इस वीडियो को एक बार नहीं समझ में आ रहा तो एक बार दोबारा पीछे करके आप एक बार उसको फिर से देखिएगा। अगर फिर भी आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपके लिए एक नया दूसरा वीडियो बना दूंगी। तो देखिए जब हम कॉन्सेप्ट को, इसीलिए पहले क्या होता है कि कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेते हैं। आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, देख लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा आपको क्या किया, थोड़ा सा घुमाया गया है क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक विक्रेता है, उसको कुल बिक्री पर एक निश्चित कमीशन मिलता है। कमीशन कितना है हमको नहीं पता है, यही हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एक निश्चित कमीशन मिलता है। यदि 12000 से ऊपर की बिक्री पर उसे 3.33% का बोनस मिलता है। तो यदि उसकी कुल बिक्री कितनी है, 30000 रुपए है। उसकी कुल बिक्री कितनी है, 30000 रुपए है और उसकी कुल आय कितनी दी हुई है, उसकी कुल आय दिया हुआ है 8100 रुपए है। तो ये बताइए कि उसे किस दर से कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि उसकी कुल बिक्री कितनी है, 30000 रुपए उसकी कुल बिक्री है। ठीक है, 30000 पे तो वो जितना पाएगा उतना तो उसको कमीशन मिलेगा। 30000 पे उसको जो है कमीशन मिलेगा। उस 30000 पे ये हमारी कुल बिक्री है, इस पे जो कमीशन रहेगा वो टोटल पे मिलता है। और क्या दे रहा है कि 12000 रुपए से ऊपर की आय पर। तो आप क्या करेंगे, अगर 30000 में से 12000 माइनस कर दे रहे हैं, आप माइनस कर दीजिए। अगर आप 30000 में से 12000 माइनस कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा ना कि आपके जो है कितनी बिक्री पे आपको जो है कमीशन मिला है। तो ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे हमारा क्या दिया है, बोनस दिया है। और बोनस हमें कितने पे मिलता है, जो हमारे शर्त के अकॉर्डिंग होता है। शर्त हमारी क्या है, 12000 से ऊपर की हमारी बिक्री होनी चाहिए। तो जब आपको 30000 में से 12000 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 18000। कितना आ जाएगा, 18000 रुपए।
तो क्या बोल रहा है कि आपको 18,000 रुपए पे ही आपको बोनस मिलेगा, 18,000 की बिक्री पे ही आपको बोनस मिलेगा। बोनस आपको कितना मिल रहा है, 3.33%। तो 3.33% को आप जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। तो 18,000 पे ही आपको क्या मिल रहा है, 1/30% का क्या हो रहा है, बोनस मिल रहा है। ये 0 से कट गया और ये कितना हो गया, 6 हो गया, यानी आपको क्या हो रहा है, 600 रुपए मिल रहे हैं, 600 बोनस के तौर पे मिल रहा है। ये क्या है, हमारा बोनस की राशि है। किसकी राशि है, बोनस की राशि है। हमने क्या किया, एक बार फिर से समझा देती हूँ कि आपका यहाँ पे दिया है कि 6,000 से 12,000 से ऊपर की राशि पे आपको क्या हो रहा है, बोनस मिल रहा है। जब 12,000 से ऊपर की बिक्री पे आपको बोनस मिलेगा। तो हमारी टोटल बिक्री कितनी है, 30,000 रुपए है। जब उसमें से आप 12,000 माइनस कर देते हैं तो वो आपका क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा सेल आपने कितने किए हैं वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। और एक्स्ट्रा सेल पे ही आपको पता है कि उसी पे हमको बोनस मिलता है और आपका बोनस दिया है, तो आपने यहाँ पे क्या निकाल लिया, बोनस आपको कितने मिलेंगे, पैसे में कितने मिलेंगे, 600 रुपये आपको बोनस मिल रहा है, सॉरी रुपए में कितने मिल रहे हैं, 600 रुपये आपको बोनस मिल रहा है। अभी यहाँ से क्या पूछ रहा है कि ये जो 600 रुपये आपकी कुल आय कितनी दी हुई है, आपकी क्या दिया है, आपकी कुल आय कितनी दी हुई है, कुल आय कितनी है, कुल आय आपकी दी हुई है 8100 रुपये। 8100 रुपये आपकी कुल आय है। उसमें से आपको बोनस का कितना मिला है, बोनस भी कितना मिला है, 600 रुपये। अगर अच्छा ये बताइए कि अगर हम अपने कुल आय में से बोनस की आय को माइनस कर दे तो क्या हमारी कमीशन की आय नहीं आ जाएगी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कमीशन की आय। क्या आ जाएगा, ये हमारी आ जाएगी कमीशन की आय। कमीशन की आय हमारी कितनी आ जाएगी, इसको जब माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, 7500 रुपये। देख लेते हैं, 0 0 6 5 11 7 1 8, ये 7500 रुपये आपकी क्या आ गई, आपकी कमीशन पे जो आपको बोनस मिला है। कमीशन पे आपको कितने रुपए का कमीशन आपको कितना मिल रहा है, जो है 7500 रुपये। अब ये देखिए आप, 7500 रुपये आपको कमीशन मिल रहा है, कमीशन पे आपको कितनी आए, 7500 रुपये आपको कमीशन पे आए मिल रहा है। वैल्यू किसकी दी है, 7500 की। और ये वैल्यू कितनी पे, कुल बिक्री पे हुई होती है ना, तो कुल बिक्री अब इसमें से डिवाइड कर दीजिए। अब ये बताइए, अच्छा मुझे ये चीज मैं पहले रुक जाती हूँ, पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ। पहले ये बताइए, कुल बिक्री पे ही आपको जो है कमीशन मिलता है, कुल बिक्री पे ही कमीशन मिलेगा। अगर आपकी शर्त दिया है कि आपको 12,000 से ऊपर के जो है बिक्री पे आपको जो है 3.33% यानी 1/30% क्या होगा, आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो आपका बोनस मिल रहा है आपने उसमें से, उसकी कुल आय दी उसमें से माइनस कर लिया, तो आपका कमीशन की आय आ जाएगी, नहीं, आपने कमीशन से कितने पैसे रुपए अर्न किए हैं वो आपका आ गया। तो ये हमारी कितनी आ गई, 7500 रुपये आपकी जो है कमीशन से आप लिए हैं। टोटल बिक्री पे ही कमीशन निकाला जाता है, तो 30,000 से आप डिवाइड कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से क्या कर रहे हैं, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये देखिए, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से कट गया, और ये कितना आ गया, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, कितना आ गया आपका 25%। आपका बोनस कितना आ गया, सॉरी आपका कमीशन कितना आ गया, 25%। आपको कमीशन कितने मिल रहा है, 25% में मिल रहा है। देखिए बहुत ही, आप जब क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको बहुत ही लग रहा है कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन जब आप उसके सोल्यूशन एक एक लाइन पे, मैंने क्या बोला है कि एक एक लाइन पे टिक करते जाइए और एक एक लाइन को बहुत अच्छे से समझते जाइए। ऐसा करेंगे आप तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन देखिए हमने सॉल्व किया तो मैक्सिमम आपका 3-4 लाइन में आपके क्वेश्चन लग गए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ी सी समझ की जरूरत है। आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है उसको 2-3 बार ध्यान से पढ़िए, फिर देखिए कि क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है। जब आप क्वेश्चन की भाषा को समझ जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देख लीजिए, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग एक बार। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। देखिए दिया है कि एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है और वो 16,000 से ऊपर की बिक्री पर 5% बोनस मिलता है। यदि उसकी कुल आय 9400 रुपये है तो कुल बिक्री बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा दिमाग लगा के करते हैं, ठीक है। आपको जैसे मैंने और क्वेश्चन बताए हैं, आप उस तरह, जैसे पिछले क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ शायद आप लोग को समझ में आ जाए। वो कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल आप लोग को लगेगा जब आप करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि 16,000 से ऊपर की बिक्री पर उसको क्या मिल रहा है कि 5% का क्या हो रहा है, बोनस मिल रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मैं कंपनी से चाहता हूँ कि मुझे 16,000 पे भी क्या वो दे, कमीशन दे।
बोनस दे। 16,000 से ऊपर पे मिल रहा है बोनस ना, लेकिन मैं कंपनी से क्या चाहती हूँ कि मुझे 16,000 पे भी क्या दे, बोनस दे। तो अगर आप 16,000 का 5% निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 16,000 का आप क्या करिए, 16,000 है ना, 16,000 पे 5% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 800 रुपए। कितने आ गए आपके? 800 रुपए। ये 800 रुपए क्या है? आपका एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है ना। ये देखिए, इस तरह से करने से क्या होगा कि हमको टोटल इनकम, हमारी कुल बिक्री आ जाएगी, उस हिसाब से आप जो है उसकी टोटल बिक्री आपकी, टोटल सेल आपका आ जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है कि क्या हम कंपनी से क्या डिमांड करते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे 16,000 पे भी क्या चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा बोनस चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, 16,000 से ऊपर पे चाहिए, लेकिन हम जिद कर रहे हैं कि हमें 16,000 पे भी जो है बोनस चाहिए। तो 16,000 का जब 5% निकालेंगे तो 800 रुपये आपका आ गया। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि जब आपको जो है उसकी टोटल आय कितनी दी है, 9400 रुपए दी हुई है, उसकी कुल आय कितनी है, 9400। लेकिन अब उसको कितना मिलेगा, अब बताइए उसको कितना मिलेगा? अब उसको कितना मिल रहा है, उस विक्रेता को 9400 रुपए तो उसकी कुल आय थी, लेकिन 800 रुपए हमने क्या किया, 800 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिला। तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो गया, यानी 10,200 रुपए। कितना हो गया, हमारी कुल टोटल सेल कितने की हो गई, 10,200 रुपए की। कितनी हो गई, 10,200 रुपए की। ये हमारी क्या है, टोटल आय है। उसको अब कितना आय मिल रहा है, ये देखिए आपकी टोटल आय आ गई ना, इसकी आय अब कितनी हो गई है, 10,200 रुपए। लेकिन आपसे क्या बोल रहा है कि अब उसकी टोटल बिक्री निकालनी है। तो ये बताइए, जब हम उसकी बिक्री निकालेंगे तो ये हमारा है 12.5%, ये हमारा है 5%। हम 5% को भी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने क्या हुआ है, अब एक्स्ट्रा रुपए लगाए हैं ना। हमने 16,000 से ऊपर की बिक्री पे हमें 5% बोनस दे रहा है, लेकिन हमने जिद करके क्या हुआ, 16,000 पे भी हमने क्या किया, बोनस ले लिया है। तो सॉरी तो ये क्या है कि जब आपकी जो है आपका जो है ये निकालेंगे आप ये परसेंटेज निकालेंगे तो 12,000 तो आपका 12% तो आपका कुल बिक्री पे मिलेगा ही, लेकिन 5% आपने एक्स्ट्रा ले लिया है तो आपका ये कितना हो गया, 17%। 17% आ गया है ना। तो ये 17% आपकी क्या है, टोटल जो है परसेंटेज है। टोटल परसेंटेज आपकी क्या है, 17% है। और 17% आप टोटल कमीशन ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, 17% कमीशन ले रहे हैं। तो ये आपकी जो टोटल आय कितनी है, टोटल आय आपकी कितनी है, 10,200 रुपए है, 200 रुपए है। आप कितने से डिवाइड करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे, और परसेंटेज से इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी देखिए इससे क्या फायदा होगा ना कि आपकी टोटल बिक्री जो है आपकी 2 मिनट में निकल के आ जाएगी। अभी तो ये मैं क्वेश्चन बता रही हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन जब आप इसे खुद से करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल लगेगा। तो ये देखिए 17 छक्का 102 होता है, 17 छक्का 102 होता है। तो आपका कितना आ गया, 6, ये 60,000 रुपए आपके कितने, 1 2 3 4 60,000 रुपए आपकी क्या आ गई, टोटल बिक्री। टोटल बिक्री कितनी आ गई, 60,000 रुपए आ गई। अब ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए एक बार आप देख लीजिए, एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ, एक बार आप इसको कर लीजिए, देख लीजिए एक बार। इसी क्वेश्चन को समझा देती हूँ, फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगी, वो आपको करके आना है। अभी देखिए ये क्या दे रहा है कि एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 12.5% कमीशन मिलता है और 16,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर वो क्या करे, 5% बोनस लेता है। यदि इसकी कुल आय जो है 9400 रुपए है तो कुल बिक्री बताइए। तो हम क्या करते हैं, 16,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पे हम क्या करते हैं, हम कंपनी से जिद करते हैं कि मुझे जो है 16,000 रुपए पे भी हम मेरा क्या चाहिए, हमको कमीशन अपना चाहिए। तो आपको एक्स्ट्रा कमीशन कितना मिल रहा है, आप 16,000 रुपए पे ले रहे हैं ना, आपका एक्स्ट्रा कमीशन कितना हो गया, आप 5% इस पे भी ले रहे हैं तो आपका कमीशन, एक्स्ट्रा कमीशन कितना हो गया, 800 रुपए आपका आ गया, 800 रुपए आ गया। तो पहले जो आपकी आय थी वो 9400 रुपए थी, अब आपको एक्स्ट्रा आय कितनी मिल रही है, 800 रुपए और मिल रही है। इन दोनों को जब प्लस करके लिखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10,200 रुपए। ये कितना आ गया, आपका एक्स्ट्रा आ गई, ये आपकी टोटल आय आ गई। जब आप क्या कर रहे हैं, टोटल आय निकाल रहे हैं, कुल जो है आय है, तो कुल आय हमारी किस पे आई है, टोटल बिक्री पे हमें 12% तो मिलेगा ही, साथ में हमने क्या किया, 12% और एक्स्ट्रा ले लिया है। तो हमने टोटल कितना परसेंट लिया है, 17% लिया है। ठीक है, आपने टोटल 17% लिया है। अब देखिए आप जब टोटल बिक्री निकालते हैं तो ये 10,200 रुपए किस पे हमारा है, 17% पे है। और इसको परसेंटेज से हटाने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज है, परसेंटेज से हटाने के लिए इसमें क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, 17 छक्का
जो आपका आ जाएगा 102 आ जाएगा। और ये आपका कितना आ गया 60,000 रुपये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। कितना आ गया 60,000 रुपये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये देख लीजिए आप। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए आप एक बार अच्छे से लिख लीजिए आप। तो इस पे मैं क्या करती हूँ, आपको थोड़ा सा चेंज करके मैं क्वेश्चन दे देती हूँ। ये जो 12% है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे 16%, और ये जो 16,000 है उसकी जगह 24,000 लिख देंगे। और ये 5% है, चलिए पहले करते चलते हैं। ये जो 12% है उसकी जगह क्या लिख दे रहे हैं 16%, इसकी जगह हम क्या लिख दे रहे हैं 16%। हमारा कितना हो जाएगा 16%। ठीक है, और ये जो 5% है इसकी जगह पे शायद दिया है 2%। कितना दिया है 2% दिया है आपका। और ये कितना है 16,000 की जगह कितना है हमारा 24,000। ये हमारा हो गया 24,000। क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ मैं। और ये जो ये दिया है 9400 दिया है, इसकी जगह पे हमारा है 7620 रुपए। ये कितना है 7620 रुपए। ठीक है, यहाँ पे भी मैं चेंज कर दे रही हूँ। ये हमारा कितना है 16% हो गया, और ये हो गया हमारा 2%, और ये हमारा हो गया इसकी टोटल आय कितनी है 24,000 रुपए। और इसकी टोटल आय सॉरी ये इसके ऊपर की धनराशि है, और ये हमारा है 7620। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जो है खुद से करके आएंगे। मैं इसका ऑप्शन आपको दे रही हूँ। इसका ऑप्शन है 30,000, 45,000, 60,000 और कितना है 75,000। 30, 45, 60, 75। इसका ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, ये कर लीजिएगा 30, 45, 60, 75। इसका ऑप्शन है 30,000, 45,000, 60,000 और कितना है 75,000। ये क्वेश्चन आप खुद से करके आएंगे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, और ये आपका हो गया चौथा सॉरी ऑप्शन। ये आपका ऑप्शन है। आप ये क्वेश्चन देखिए मैंने चेंज करा दिया है, आप इसको जो है करके आइएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आज हमने कम से कम 2-3 होमवर्क आपने देख लिए हैं। और चलिए आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन क्या दिया है कि एक विक्रेता को क्या है कुल बिक्री पर 22.22% कमीशन मिलता है, और 8,000 से ऊपर की बिक्री पर वो क्या करता है उसको X% का बोनस मिलता है। अगर उसकी कुल बिक्री 27,000 रुपये है तो, और उसको कुल आय जो है उसकी कुल आय 64,675 रुपये है तो ये बताइए X की वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए। तो ये देखिए क्या दे रहा है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 22.22%। सबसे पहले आप देख लीजिए 22.22% को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/9। कितना लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 2/9 लिख सकते हैं। कुल बिक्री इसकी कितनी है 27,000, तो 27,000 पे ही तो इसको जो है 27,000 पे इसको 22.22% का क्या मिल रहा है बोनस मिल रहा है। इसको 2/9 से डिवाइड करेंगे, 9 त्रिक 27 यानी 3 दूनी 6 यानी कितना हो गया 6,000 रुपए क्या हो गया उसका कमीशन हो गया। ठीक है, कमीशन उसको कितना मिल रहा है 6,000 रुपए की। लेकिन यहाँ देखिए उसकी टोटल आय कितनी है 64,175 रुपए। इसमें से अगर उसकी कुल आय कितनी है, यहाँ पे कुल आय उसकी कितनी है, कुल आय यहाँ पे दिया है 6475 रुपए। कितना है 6475 रुपए। और उसको क्या हो रहा है कि आपको 6,000 रुपए उसको कमीशन से मिल रहा है ना, ये कितने हैं ये कमीशन से उसको मिल रहा है। तो ये बताइए उसको बोनस से कितना मिलेगा। अगर आप इसको माइनस कर दे रहे हैं, अगर इन दोनों को माइनस कर दे रहे हैं तो उसको बोनस से कितना मिल रहा है 475 रुपए। 475 रुपए उसको बोनस से मिल रहा है। तो लेकिन आपको क्या पता है बोनस का परसेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ दे रहा है कि कुल बिक्री कितनी की हुई है 27,000 रुपए की कुल बिक्री हुई है, और कितने ऊपर शर्त क्या है 8,000 से ऊपर की बिक्री पर। अगर आप इसमें से 8,000 माइनस कर दे रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा बिक्री कितनी कर रहे हैं जिसपे आपको बोनस मिल रहा है वो आपको निकल जाएगा। आपका बोनस कितने सेल पे आपका बोनस है वो आपका निकल जाएगा। 27,000 में से जब इसको माइनस करेंगे तो ये 19,000 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 19,000। 19,000 ही वो सेल है जिसपे आपको क्या हो रहा है बोनस मिल रहा है। तो नंबर में आपको कितना बोनस मिल रहा है 475 रुपए का, 475 रुपए का बोनस मिल रहा है। लेकिन ये सेल कितने की है 19,000 की सेल है। और इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए 2 0 से कट गया 19 और ये 25 जा 19 25 जा आपका 475 होता है। तो आपका कितना आ गया ये 25 आ गया डिवाइडेड बाई कितना आ गया 10 आ गया। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2.5%। कितना हो गया 2.5%।
तो आपका बोनस परसेंट कितना है, 2.5%। एक बार मैं ये क्वेश्चन फिर से समझा दे रही हूँ। टोटल बिक्री आपकी 27,000 है और आपको जो है 8,000 से ऊपर की बिक्री पर आपको क्या हो रहा है, बोनस मिल रहा है। अगर आप कुल बिक्री में से आपको जो है एक्स्ट्रा जो टोटल बिक्री कितने की है उसमें से माइनस कर देंगे, आप अगर 8,000 माइनस कर देंगे तो आपको कितने पे बोनस मिल रहा है, कितने सेल पे आपका वो आ जाएगा, तो वो हमारा 19,000 आ गया। अब यहाँ पे क्या दिया है कि हमारे टोटल बिक्री पे ही कमीशन दिया है, तो आप टोटल बिक्री पे कमीशन निकाल दीजिए। जब आप कमीशन निकालेंगे तो आपका 6,000 आ गया, यहाँ पे आपका 6,000 दे दिया। तो यही 6,000, अगर टोटल आय कितनी है, ये भी तो आपकी इनकम ही है 6,000। टोटल इनकम आपकी कितनी है, 6475 रुपए। इसमें से अगर आप 6,000 माइनस कर दे रहे हैं तो आपकी जो 475 रुपए आ जा रही है वो बोनस का ही तो परसेंट है। बोनस में जो बोनस से आपको जो आय हो रही है वो आ गई आपकी 475 रुपए, आपको बोनस से हुई आय आ गई। अगर आप क्या करते हैं, बोनस से हुई आय में से आप अगर बोनस कितने सेल पे हो रहा है उसको डिवाइड कर दीजिए और परसेंटेज में चेंज करने के लिए उसे 100 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आपका बोनस परसेंट होगा। ये वीडियो आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया। ये सारी जो कमीशन का टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा टैक्स होगा, उसके बाद हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे फिर, और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं हमारे वो हम शॉर्ट्स वीडियोज में करा रहे हैं, हमारे जो प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग जो है वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में क्या करिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। आज के लिए यहीं पे अपने जो है वीडियो को समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।